परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1263 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कल के मनन में अपनी सेवा के लिए लोगों को चुनने का परमेश्वर के मापदंड के बारे में हम मनन किए थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करने का लायक ही नहीं है। वर्तमान मसीहत सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि विभिन्न भूमिकाओं से आए हुए लोग ये कोशिश में लगे हैं कि अपनी भूमिका को दूसरे की भूमिका से कैसे महान दिखाए। आर्य धर्म के जातिवाद नामक सामाजिक बुराई को मसीहत में भी कई हद तक हम ला चुके हैं। कई लोग अपने आप को कांधानी मसीह होने का दावा करके गर्व करते हैं। कांधानी मसीह होना एक अपराध नहीं है, क्योंकि अगर माँ बाप क्रिश्चियन है तो उनके बच्चे को सार्वजनिक रूप में कांधानी कह सकते हैं, परंतु कांधानी होने की बात पर गर्व करते हुए जो लोग अन्य भूमिका से प्रभु में आए हैं उनको नीचा करके दिखाने की मानसिकता वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। कुछ ऐसे मसीही हैं जो कहते हैं हम रोमी परंपरा के मसीही है, कोई कहते हैं हम सीरियाई परंपरा के मसीही है। फिर कुछ लोग अपने माई बाप को ब्राह्मण बनाने के चक्कर में लगे। मेरे पास एक बार एक मसीह भाई आया, उनका नाम मैथ्यू था। मैं उनको उसके पहले कभी नहीं मिला। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर मेरा नाम मैथ्यू है, प्रभु में आने के पूर्व हमारे बाप दादा ब्राह्मण थे। मैंने उनसे कहा, भैया मैं भी मसीह हूँ, प्रभु में आने के पूर्व मेरे माँ बाप पापी थे। दूसरे मसीही भाई बहनों के सामने अपना अहंकार दिखाने के लिए भूमिका पर आधारित झूठी कहानी बोलते समय एक क्षण जरूर आप सोचिएगा कि प्रभु के सामने आपकी भूमिका का क्या मूल्य है। परमेश्वर के वचन कहता है धर्मी एक भी नहीं, कोई नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने पाप किया, न यहूदी न यूनानी, कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के लिए लायक इस संसार में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में अपनी भूमिका कहकर मसीहत में अहंकार करना क्या शर्मिंदा की बात नहीं? यहूदी मूल का, वो भी फारिसियों के परिवार में जन्मा हुआ प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि वह मांस खाने से उनके भाई को ठोकर लगेगा तो वह मांस खाना छोड़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 8:13। अन्य जाति के होकर भी अपनी भूमिका की झूठी कहानी सुनाकर यदि हम अपने भाइयों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो अवश्य याद रखिएगा हम परमेश्वर के हाथ में पड़ने वाले हैं। मत्ती 18:6 एक बार पढ़ लीजिएगा। केरल में मेरा पैतृक घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर मारामन नामक एक जगह है। प्रत्येक साल के मार्च महीने में वहां एक सप्ताह के मसीही कन्वेंशन होते हैं। लाखों लोग इकट्ठा होने वाला इस महासम्मेलन एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन है और इसलिए ही विश्व प्रसिद्ध भी है। सन 1912 में प्रभु के महान दास साधु सुंदर सिंह भी इस कन्वेंशन में एक वक्ता के रूप में भाग लिया था। मारामन कन्वेंशन नाम से जाना जाने वाला इस कन्वेंशन में एक बार दो भिखारियों के बीच में झगड़ा हो गया। रोड के किनारे बैठने के स्थान के बारे में कहकर दोनों झगड़ रहे थे। झगड़े के बीच में एक भिखारी दूसरे से कहा, अरे यार तुम तो आज नहीं यहाँ भीख मांगने आया, हम तो यहाँ बाप दादाओं के समय से ही भीख मांग रहे हैं। मसीह में आकर भूमिका पर घमंड करने का मतलब बस इतना ही है मेरे प्यारों, हम सब पापी थे। परमेश्वर के सामने कुछ भी योग्यता कहने के लिए नहीं है। जिस योग्यता पर हम घमंड करते हैं ना, उसका भी मूल्य इतना ही है जितना इस भीख मांगा कह रहा था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु ने उनको सेवा के लिए क्यों बुलाया। वो कहता है प्रभु ने इसलिए निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला पौलुस को अपनी सेवा में सहभागी बनाया ताकि वह जो लोग यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए आदर्श बने। अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपनी भूमिका पर
घमंड करने के लिए पौलुस को प्रभु ने नहीं चुना था, आदर्श बनने के लिए प्रभु ने चुना था। कैसा आदर्श? किस प्रकार पौलुस कलीसिया के लिए आदर्श बना, किस प्रकार मैं और आप विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकता है। प्रभु दया करे वो कहानी कल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। बस इतना कभी नहीं भूलना, प्रभु में गर्व करने के लिए मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है मसीह का क्रूस के सिवाय कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर वो घमंड करे। मेरे और आपके भी प्रशंसा की बातें बस मसीह के क्रूस ही हो, जिसके कारण मैं और आप उद्धार पाया, जिसके कारण मैं और आप प्रभु की सेवा में सहभागिता पाई। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।